क्या हमारा क्वेश्चन है, भाग करना है इस बहुपद को इस बहुपद से, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर इसमें तो बहुपद है और इसमें तुम्हारा एक पद है। भाग करना है इस बहुपद को इस एक पद से, तो हम क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस बहुपद को लिख लेंगे। 9z⁵ प्लस 12z⁴ माइनस 6z⁵2, और इसको भाग करना है तो हम बटे लगा देंगे और नीचे लिखेंगे 3z⁵2, ठीक है। अब इसमें मैंने एक तरीका आपको बताया, इसमें क्या करेंगे, ये जो हर में है इसको अलग अलग बांटेंगे, तो आएगा 9z⁵5 बटे 3z⁵2 प्लस 12z⁴ बटे 3z⁵2 माइनस 6z⁵2 बटे 3z⁵2। अभी देखो अलग अलग आ गया, तो इस देखने में अब हम उसको आसानी से कर सकते हैं, एक पद के नीचे एक पद आ गया, है ना। तो देखो 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में, तो इसको काटेंगे 3 या 9, ऊपर आ गया 3 और z ऊपर 5 थे, नीचे z 2 थे, भाग करेंगे तो घाते घट जाएगी, ऊपर आएगा 5 में से 2 बार कितने बचे, 3 z⁵3 प्लस 3 से 12 को काटो 4 आ गया, और यहाँ पर z⁴ और 2 तो कट जाएगा, 4 में से 2 बार कितने बचे, 2। ये हम लोगों ने घातांक पाठ में पढ़ा है, जिसमें आधार एक जैसे हो, भाग किया जाए तो घातें क्या होती है, घट जाती है। तो 4 में से 2 गया तो यहाँ पे आया 2, और माइनस जगह पे माइनस रहेगा, 3 दूनी 6, 3 का पहाड़ा में काटा 3 का 3 3 दूनी 6, तो यहाँ आया 2 और इधर क्या आएगा z, देखो ऊपर भी 2 नीचे भी 2, ये भी कट जाएगा, कट जाएगा ना, कितना है, 2 में से 2 गया 0, तो z किसी भी संख्या की घात या किसी भी अक्षर संख्या का 0 होती है, उसका मान कितना होता है 1। घातांक पाठ में हमने ये सीखा है, तो z की घात 0 है, यानी कि इसकी यहाँ पर क्या लिखेंगे, z ही लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, पूरा पूरा 1, 2 गुणे 1, तो वो वही आ जाएगा। यहाँ आ गया 3z⁵3 प्लस 4z⁵2 और माइनस 2, ये आपका उत्तर आ जाएगा। आ गया, स्पष्ट हो गया। ये हमारा था बहुपद का एक पद से भाग। अभी इसके आगे पढ़ेंगे, उतार लो बिठार दे इसको, उतार जल्दी उतारो, स्पीड बढ़ाओ। अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे, अभी मैं इसको फिर से बता दूंगा, अभी पहले बच्चे समझ लो सारे बच्चे, ठीक है। अब हमें भाग करना है बहुपद का बहुपद से। क्वेश्चन है हमारे पास दिया हुआ है 5b से था क्वेश्चन, 5c में 5b में कितना है, x² प्लस 9x प्लस 20 लिखा है, x² प्लस 9x प्लस 20 ब्रैकेट, इसको भाग करना है हमें, इससे भाग करना है x प्लस 4 से। ये हमारा प्रश्न है, इस बहुपद को, ये भी देखो द्विपद है यानी कि एक पद से ज्यादा है, तो इससे भाग करना है। तो इसमें भाग करने के लिए देखो कैसे करेंगे, अगर हम इसमें बटे में लिख देंगे तो हमारे पास बटे में 2 पद आ गए, तो हम उनको अलग अलग नहीं लिख सकते। हर में अगर इसको हम तोड़ेंगे तो जैसे ऐसे लिखा है x² प्लस 9x प्लस 20 लिखा हुआ है, अब इसमें हम नीचे x प्लस 4 लिखते हैं। अब कई बच्चे गलती क्या करते हैं, यहीं से काटना शुरू कर देते हैं, x से x काट दिया, 4 से 20 काट दिया, उत्तर लिख देते हैं, वो गलत है। तो ये हमारा इस प्रकार से हल नहीं होगा कि नीचे एक एक पद दिखे, क्योंकि यहाँ पर हमारे 2 पद हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए हम भाग का इस्तेमाल करेंगे, और जैसे हम लोग टिपिकल भाग करते थे उसी प्रकार से। देखो भाग का निशान आपको पता है, ये किसका चिन्ह होता है भाग का, x² अंदर लिखा 9x लिखा प्लस 3, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझेंगे, ये आप लोग के लिए नया है, ध्यान से। आप देखो हमको x प्लस 4 से इसको भाग करना है, अब आपको इसमें क्या करना है, पहला स्टेप देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, x, क्या है, तो यहाँ पर x की घात कितना है, 2। हम क्या करें, इसमें उस संख्या को ढूंढो या उस अक्षर संख्या को ढूंढो जिसका गुणा करने में पहले x की घात 2 आ जाए। तो यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारे पास एक x पहले से मौजूद है ना, x प्लस 4 में एक x मौजूद है, तो अगर हम इसमें x से गुणा कर देंगे तो x कितने हो जाएंगे, 2। तो हम क्या करते हैं, इसमें x से गुणा करते हैं, जब x से गुणा करोगे तो
में x कितना होगा x की घात 2 और फिर x का इसमें गुणा होगा तो 4x ये आएगा। तो यानी कि हमने पहला स्टेप लिया, हमने किससे गुणा किया x से। जैसे पढ़ा पढ़ते थे 2 चौक 8 2 पंचे 10 वही चीज है। जैसे अगर हम इसको भाग करना होता 2 से 11 को भाग करना होता तो क्या लिखते 2 पंचे 10 यही तो करते थे। 10 में 11 में 10 घटा 1 आ गया। उसी तरीके से है बस अक्षर संख्या का भाग होता है। तो मैंने यहाँ पर x को चुना, x से गुणा करेंगे तो x का x में गुणा करेंगे कितना आएगा x की घात 2 और x का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4x और बीच में कौन सा चिन्ह है प्लस, तो प्लस और प्लस का गुणा होगा तो प्लस आएगा। ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे देखो, जब हमारे पास नीचे आ जाता था तो हम क्या करते थे उसको घटाते थे ना, तो हम यहाँ पे भी घटाएंगे। बस घटाते वक्त ध्यान रखिएगा इनके चिन्ह बदलते जाएंगे। इसमें कौन सा चिन्ह है प्लस का, तो अब इसमें कौन सा नया चिन्ह पड़ा जाएगा माइनस का। इसमें भी प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, हो जाएगा। ऊपर ऐसी घात कितना है 2, नीचे ऐसी घात कितना है 2, एक किसमें है प्लस में एक किसमें है माइनस में, दोनों क्या होंगे कट जाएंगे, घट गए। अब इधर आएंगे, यहाँ 9x किसमें है प्लस में, यहाँ 4x किसमें है माइनस में, माइनस पढ़ना प्लस मत पढ़ना। 9 में से 4 गए कितने बचे 5, कितने बचे 5x आ गया। प्लस का आ गया क्योंकि 9 ज्यादा है इसके आगे प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर तुम्हारा 4 कम है तो माइनस का चिन्ह। ऐसे भी समझो प्लस 9 में से माइनस का रिजल्ट जो आएगा वो तुम्हारा क्या आएगा प्लस का 5। ये आ गया प्लस क्या उतारेंगे इसको उतारेंगे प्लस का 20। ये आ गया। देखो यहाँ क्या लिखा 5x + 20, तुम्हारे पास ये संख्या है इसी को पूरा करना है। अब इस x + 4 में तो पहली संख्या लाने की जरूरत है। पहली संख्या क्या आ रही है 5x, x तो मौजूद है, x मौजूद है ना, तो हम 5x में x मौजूद है तो हम किसका गुणा करें, किसका गुणा करें x में, x को 5x बनाना है किसका गुणा करें 4 का गुणा करें, करो x में 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा 4x आएगा कि 5x आएगा, तो हम किसका गुणा करेंगे 5 का गुणा करेंगे तभी तो हमारा 5x आएगा। भाई सीधी सी बात है, 5 लाना तो 5 का गुणा करेंगे, 4 लाना होगा 4 का गुणा करेंगे। तो हम इस x + 4 में हम लोग गुणा करेंगे 5 का, किसका गुणा करेंगे 5 का। 5 को x से गुणा करो कितना होगा 5x और 5 में 4 का गुणा करो कितना आएगा 20, बीच में कौन सा चिन्ह है प्लस, देखो भाई चीज आ गई 5x + 20 आ गया। तो यहां हम लिखेंगे प्लस का 5, प्लस के 5 से गुणा कर रहे हैं देखो 5x और प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस 5 और 20। ये अब इस सूत्र हम लोग क्या करते हैं घटाते हैं तो चिन्ह बदल दिया। 5x में से 5x गया कट जाएगा, 20 में से 20 कट गया कितना हो गया 0, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, ये हमारा उत्तर खाली हो गया, शेषफल हमारा 0 आ गया और हमारा भाग हो गया। हमारा भागफल कितना आया ये कितना आया 5x कहाँ लिखा हुआ है x + 5, क्या लिखा हुआ है x + 5, ये देखो ये क्या लिखा है तुम्हें 5x कहाँ दिख रहा है, पूरे बोर्ड बताओ 5x कहाँ दिख रहा है, नहीं है ना, तो देख के बोलो कहीं पे भी देख रहे हो ये आया x + 5। तो हमारा इसको भाग करने पर इस बहुपद को जब हमने इससे भाग किया x + 4 से तो हमें ये मिल गया x + 5। आगे समझ में, फिर से समझ लीजिए, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया फिर समझ लो। यहाँ पर हमारे पास x + 4 था और x² + 9x + 20 लिखा हुआ था, इसको भाग करना था। तो हम लोग पहला स्टेप क्या करते हैं, पहला पद देखते हैं। पहले पद में x की घात कितनी है 2, हमारे पास कितनी घात वाला पद है हमारे पास जो पद है उसमें x की घात कितनी है 1, तो 1 को 2 बनाने के लिए उसमें एक x और गुणा करेंगे तभी तो 2 होंगे, तो हमने x का गुणा किया, x यहाँ लिख दिया। अब x का गुणा करोगे इससे x से तो कितना आएगा, देखो ऐसे ही किया x + 4 में हमने x का गुणा करना है, x को x से गुणा करो कितना आएगा x की घात 2, x को 4 में गुणा करो कितना आएगा 4x, बीच में कौन सा चिन्ह है प्लस, ये हमारे पास आ गया, ये उठा के हमने यहाँ रख दिया, किससे गुणा किया था x से। फिर हम लोग जब भाग कर लेते थे, गुणा करके जो संख्या आती थी उसको घटाते थे, वही चीज करें तो घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदल गया, इसका चिन्ह बदल गया, ये प्लस से क्या हो गया माइनस, ये भी प्लस से क्या हो गया माइनस। ऊपर 1x² है नीचे भी 1x² है, एक प्लस में एक माइनस में दोनों क्या होंगे कट जाएंगे। फिर यहाँ पे कितने 9x कितने प्लस के और 4x कौन से हैं ये वाले मत पढ़ना, वरना कई बच्चे जोड़ के 13x लिख देते हैं, चिन्ह बदलने के बाद भी वो जोड़ देते हैं, वो गलती होती है। तो 9 में 4 कितना है 5x और प्लस का 20 उतारा, 20 आ गया यहाँ पे। अब इसमें क्या करेंगे 5x + 20 आया, अब इस x + 4 में हम किसका गुणा करें कि 5x आ जाए, x में हम 5 का गुणा करते हैं 5x आ जाएगा। हम पहला स्टेप करते हैं, अगला स्टेप अपने आप आता नहीं आता वो हमें बाद में देखना, पहले हमको पहले पद लिखना है। तो जब हम पहला पद 5 से गुणा करेंगे तो क्या है 5x और 4 से गुणा करेंगे क्या आ गया 20 प्लस, यहाँ तो चांस की बात नहीं, आप पूरा आ गया जैसे आपको चाहिए था आ गया ना, तो 5
अगला क्वेश्चन क्या है, इसको मिटा दें। अगला क्वेश्चन है, एक और समझो फिर बताते हैं। क्या क्वेश्चन है किताब में, 8y की घात 2 6y प्लस 1, 8y की घात 2 प्लस 6y प्लस 1, और इसको हमें भाग करना है किससे, 2y प्लस 1 है, हाँ 2y प्लस 1। अब इसमें क्या करेंगे, फिर देखो सभी बच्चे ध्यान दें, इसमें ध्यान से देखें, 2 है, कितना है, 2y है, और यहाँ कितने y है, 8, पहला पद देखते हैं, 8 है, और y की घात कितनी है, 2, तो तुमको पहले तो 2 को 8 बनाना है, 2 को क्या बनाना है, 2 को 8 बनाने के लिए 2 में किसका गुणा करेंगे, 8 से, 4 का ना, 4 दूनी कितना होता है, पक्का ना, तो हमने 4 को पकड़ लिया, 4 दूनी 8 तो आ रहा, 8 y हो रहा है, लेकिन हमको y कितने लाने, 2 लाने, तो हमको एक y और चाहिए होगा, भाई y में y का गुणा करेंगे तभी तो y की घात 2 होगा, तो हम यहाँ पे 4 y का गुणा करेंगे, किसका गुणा करेंगे, अब देखो 2 चौक y और y की घात 2 आ गया, प्लस का निशान है बीच में, प्लस लगा दिया। अब ये 4y इससे भी तो गुणा होगा 1 से, भाई दोनों से होगा ना, तो 4y और 1 का गुणा करो कितना आएगा, 4, कितना आया, अब ये जिनको नहीं समझ में आया वो ये समझे, कोई मिटा दे यहाँ पे, देखो यहाँ पे कितना है, 2y प्लस 1 गुणे 4y, गुणा कर रहे हैं, 4 दूनी 8, और y को y से किया तो 8y की घात 2, और 4y का 1 से गुणा किया है 4y, यही तो हमने उतारा है। अब इसको घटाएंगे तो बीच में चिन्ह बदलेंगे, 8y की घात 2 8y की घात 2, एक प्लस में एक माइनस में तो क्या होंगे, कट जाएंगे, घट जाएंगे, कट गया, ऊपर 6y, नीचे देखो 4y, उसी के जैसा दिख रहा है, सजातीय पद है, एक प्लस में एक माइनस में, 6 में से 4 घटाने, 6 में 4 में कितने बचे, 2y, यहाँ आया 2y और प्लस 1, ये आ गया। अब ये तो सबको दिख रहा है, देखो 2y प्लस 1 लाना है और 2y प्लस 1 रखा ही हुआ है, तो हम इसमें किसका गुणा करते हैं कि 2y प्लस 1 आ जाए, 1 का, किसका गुणा करते हैं, 1 का, और वो भी प्लस 1 का, ऐसे मत लिखते ना, 1 प्लस का 1 लिखना, देखो 1 से गुणा करेंगे 2y प्लस 1 में, 2y प्लस 1 गुणे 1, तो वही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 2y और 1 का 1 से गुणा किया तो 1 प्लस 1 ये आया, आगे 2y प्लस 1 लिख दो, चिन्ह बदल गए, 2y में से 2y कट गया, 1 में से 1 कट गया, कुछ नहीं बचा, हमारा उत्तर क्या आया, 4y प्लस 1, तो उत्तर आया हमारा जो भागफल आया क्या है, ये 4y प्लस